हेलो लाडलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन होंगे। आज का टॉपिक हमारा बहुत जबरदस्त रहने वाला है, जो कि आपका है मानव ने तथा रंग बिरंगा संसार, फिजिक्स चैप्टर 2 क्लास 10 हिंदी बोर्ड से। हमने टारगेट ही बना रखा है और इसलिए हमने प्लेलिस्ट का नाम रखा है कि टारगेट ऑन 95 प्लस। यदि आप हिंदी बोर्ड में हैं, आप हिंदी मीडियम से हैं, आप चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे बिहार बोर्ड के हैं, किसी बोर्ड से हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु आप हिंदी बोर्ड के होने चाहिए। हम आपसे पूरा वादा करते हैं, अगर आप हमारे साथ निरंतर लगातार और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपके 95 मार्क्स लाने से कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत जबरदस्त रहने वाला है, जो कि हम आपका समाप्त करेंगे। आपके जो दोस्त होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष आने वाले हैं, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट बेसिक प्लस साथ साथ में आपको ट्रिक भी बताई जाएगी कि आपको कौन सी चीजें किस तरह से याद करना है। बेसिक हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बेसिक का मतलब ये होता है कि आपको अगर चीजें समझ में आ गई कि हमको किस तरह से इनको एडजस्टमेंट करना, तो आप अपने आप से कर लोगे, अन्यथा आप रटोगे ही। क्योंकि आपके कोचिंग है, स्कूल है, अन्य यूट्यूब चैनल, तमाम यूट्यूब चैनल है, वहां पर आपको रटवाया ही जाता है। तो सबसे पहले देखिए हम बात करने वाले हैं, तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में हमारे दो आंखें क्यों होती हैं। भाई एक आंख से भी तो काम चल सकता है, बिल्कुल एक आंख से काम चल सकता है, पर वास्तव में दो आंख क्यों होती है, हम इसके बारे में बताएंगे आपको। देखिए कि कोई भी मनुष्य है, यदि उसकी एक आंख है, क्या है, यदि उसकी एक आंख है, तो उसको जो दिखाई देगा वो 150 डिग्री का दिखाई देगा। कितने डिग्री का? 150 डिग्री का दिखाई देगा, मतलब 150 डिग्री का दिखाई देगा। जिसमें आप मान के चले सिर्फ आपको 2D दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? आपको 2D दिखाई देगा। आप अपनी एक आंख बंद करें, यदि आंख से देखें तो आपको सामने का और साइड का ही दिखाई पड़ेगा, आपको इधर का दिखाई नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार क्या होता है कि दूसरी आंख भी आपको, आप भैया इसमें 150 दिखाई पड़ता है, बिल्कुल सही, इसमें भी आपको 150 दिखाई पड़ेगा। परंतु ऐसा होता है कि अगर आप एक आंख की बात करें तो 150 डिग्री, और दोनों आंखों को यदि हम मिला दें, दोनों आंखों को यदि हम मिला दें तो आपको 180 डिग्री दिखाई पड़ेगा। कितना है? 180 डिग्री, मतलब कि आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। दोनों को मिला दें तो 180 डिग्री, और एक आंख की बात करी जाए तो आपको 50 डिग्री दिखाई पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपको 180 डिग्री दिखाई देता है तो आपको 3D का मतलब है 3 डायमेंशन, त्रिविमीय, आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। जैसे आप देख रहे होंगे तो आपको तीनों चीजें यहाँ पर दिखाई पड़ रही होंगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई कि मनुष्य की दो आंखें क्यों होती हैं? भाई एक आंख से काम चल सकता था, वहां पर आपको अधिकतर 2 डिग्री ही दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं कि जो हम आपके दोस्त की बात करेंगे, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, उसकी बात करते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत आसानी से हम आपको याद करवा देंगे। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं। पीछे वाले चैप्टर में हमारे आगे क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे, इसमें आपका पूरा जो चैप्टर वो थ्योरेटिकल में रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी हैं, बहुत ज्यादा इजी हैं, उनको आप आसानी से कर जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, इसको रफ करते हैं। अब निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझने से पहले एक चीज हम और यहां पर समझेंगे कि मान लिया ये हमारी आंख है, ये क्या है? ये हमारी आंख है। हम मान लेते हैं हमारी आंख है और ये लेंस लगा हुआ है, और ये लेंस लगा हुआ। दूसरा क्या है, आप हमेशा नोट पॉइंट में नोट कर लें कि आपके जो प्रतिबिंब बनता है, अगर आप किसी वस्तु को, यदि आप हमें देख रहे हैं मोबाइल के अंदर, कैमरे के अंदर, तो जो हम बन रहे हैं वो आपके रेटिना पर बनेगा। कहां बनेगा? तो भैया रेटिना होता कहां है? तो आपका रेटिना यहाँ पर होता है। कहां होता है? ये आपका रेटिना होता है। यदि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो आपका यहाँ पर बनेगा प्रतिबिंब। जैसे यदि हम यहाँ से कोई कैंडल देखें, कैंडल का मतलब मोमबत्ती देखेंगे, तो मोमबत्ती हमारी यहाँ पर आपको बनेगी। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यहाँ पर मोमबत्ती हमारी बन जाएगी। भैया उल्टा क्या बनाया, इसके बारे में बताएंगे, थोड़ा सा वेट करिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई कि आप कोई भी वस्तु देखते हैं वह कहाँ बनती है? वह आपके आंख के अंदर रेटिना पर बन जाती है। इतनी बात क्लियर? जी भैया इतनी बात क्लियर हो गई। जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। समझे रहिएगा, बिल्कुल बेसिक चल रहा है। अब देखिए आपके जो लेंस से और रेटिना तक की दूरी है, लेंस से और रेटिना तक की दूरी है, इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसको हम बोल देते हैं फोकस दूरी। इतनी बात क्लियर? हमने क्या कहा है कि आपका प्रतिबिंब कहां बनता है? आपका प्रतिबिंब रेटिना के अंदर बनता है। और लेंस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेंस, नेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्र लेंस।
नेत्र लेंस, और नेत्र लेंस से रेटिना तक की दूरी है वह है फोकस दूरी। इतनी बात क्लियर? ठीक भैया, इतनी बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि हमें दोष क्यों होता है, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, दूर दृष्टि दोष क्यों होता है। तो समझेंगे सबसे पहले, यदि यह हमारा जो प्रतिबिंब वह रेटिना पर ना बनके, जो हमारा प्रतिबिंब है, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब की यदि हम बात करें, यहाँ पर एक आंख और बना लेते हैं। वह आपका जो प्रतिबिंब है, देखिए जो आपका प्रतिबिंब है, या तो आपकी कैंडल यहां बन जाए बाई चांस, या आपकी कैंडल यहां बन जाए, या आपकी कैंडल इधर बन जाए। मतलब कि कैंडल का मतलब क्या है, कैंडल का मतलब प्रतिबिंब से है, किससे, और आपकी कैंडल यहां रखी हुई, आपकी कैंडल यहां रखी हुई। यदि रेटिना पर ना बनके या तो आपकी कैंडल यहां कहीं बनती, मतलब रेटिना से पहले बनती है, या आपकी रेटिना के बाद बनती है। इसी प्रकार के हम दोष को कहते हैं, एक को कहते हैं निकट दृष्टि दोष और एक को कहते हैं दूर दृष्टि दोष। मतलब कि अभी बताएंगे कि इन दोनों में से निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। हमने आपको बता दिया कि निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष का होता है जब आपका प्रतिबिंब है, जब वस्तु का प्रतिबिंब है, जब इमेज है वह रेटिना पर ना बनकर या तो आगे बन जाए रेटिना से या रेटिना से पीछे बन जाए, हम उसी को दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष में से एक हमारा होगा। इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। यदि निकट दृष्टि दोष की बात की जाए, इसकी हम बात करेंगे निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष ये पूरे फिजिक्स के अंदर एक ऐसा टॉपिक है जिसको याद करने का तरीका बहुत जबरदस्त, बहुत महत्वपूर्ण है। हम कैसे याद करेंगे, देखिए आपको परिभाषा से लग रहा होगा निकट दृष्टि दोष। निकट माने क्या है, पास, दृष्टि माने क्या है, जो हम देखते हैं, दोष माने तो दोष होगा। मतलब इसमें क्या होगा, यदि कोई वस्तु पास में रखी है तो हम उसको सही से नहीं देख पाएंगे। पास की जो वस्तुओं को मतलब देखने का दोष, इसके कहने का मतलब ये है। परंतु इसमें ऐसा नहीं होता है, इसकी परिभाषा के आप जस्ट उल्टा चलेंगे। कैसा चलेंगे, इसके हेडिंग के आप जस्ट उल्टा चलेंगे। निकट दृष्टि दोष मतलब जो पास में वस्तुएं रखी हैं हम उनको सही से नहीं देख सकते हैं, पर इसमें हम ऐसा नहीं कहेंगे। इसकी हेडिंग का उल्टा क्या हो जाएगा कि हम जो पास वाली वस्तुएं हैं, जो पास की वस्तु हैं उनको तो स्पष्ट देखेंगे। कैसे देखेंगे, उनको तो स्पष्ट देखेंगे, परंतु जो दूर की वस्तु हैं वो अस्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, मतलब कि स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी। क्या आपको हेडिंग क्लियर होगी? क्या यदि आपको हेडिंग क्लियर होगी तो आगे बढ़ा जाए। निकट दृष्टि दोष से क्या, हेडिंग से अगर हम देखना चाहें तो क्या आ रहा है कि पास देखते दोष, मतलब जो पास की वस्तुएं हैं अगर हम उनको देखेंगे वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी, परंतु हमें क्या करना है, इसकी हेडिंग के उल्टे बिल्कुल जाना है। उल्टा कैसे जाना है कि पास की जो वस्तु है वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी, उसमें कोई दोष नहीं होगा, परंतु जो दूर की वस्तु है वो अस्पष्ट, मतलब कि वो सही दिखाई नहीं पड़ेंगी। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक बार परिभाषा पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत आसानी से लिख लीजिएगा। क्या है कि निकट दृष्टि दोष की बात करेंगे तो इससे पीड़ित व्यक्ति को, भाई कोई व्यक्ति इससे परेशान तो होगा, तो इससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ेंगी परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी, या दूर की वस्तुएं अस्पष्ट दिखाई पड़ेंगी। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब बात करते हैं कि भैया इसका कारण क्या बन जाता है, ये क्यों होता है। तो देखिए इसके अगर हम कारण की बात करें तो क्यों ऐसा हो जाता है, ये सबसे ज्यादा 10 साल से 16 साल के बच्चों में होता है। क्यों? क्योंकि जो मोबाइल है वो ज्यादा पास करके देखेंगे, ज्यादा पास लगातार देखते रहते हैं, उनकी जो
मांसपेशियां होती हैं आंख की, पश्चिमावी होती है, वो होती हैं कमजोर। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि उनको निकट दृष्टि दोष यहाँ पर हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब बात करते हैं कि भैया इससे बताइए जो आपको बनाना है, बाई चांस पूछ देते हैं कि ये कितने एज के, कितने उम्र के बच्चों में होता है, 10 से 16 या 20 से 25 या 30 से 40, तो आप बता सकते हैं अधिकांश से इस समय निकट दृष्टि दोष जो है 10 से 16 साल के बच्चों में होता है। अब बात करते हैं कारण क्या है, कारण क्या रहने वाला है। पहले बात करते हैं कि शुद्ध आंख जो आपकी स्पष्ट आंख कब देखती है उसकी बात करते हैं। तो देखिए आपकी आंख हो गई है, ये आपकी आंख हो गई, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा लेंस। ये क्या होगा, ये आपका हो गया लेंस। अब क्या होगा कि जो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु कैसे दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देंगी, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। तो यदि पास में कोई वस्तु यहां रखी है, पास में कोई वस्तु यहां रखी है, यहां से क्या होगा, इस तरह से समांतर किरणें जाएंगी, और आपको पता है कि कोई किरणें कहां जाती हैं, समांतर जाती हैं, तो वह फोकस बिंदु से गुजरती हैं। अब यहाँ पर आप मुझे एक चीज बताइए, हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी कहलाएगी, तो इसका फोकस बिंदु तो होगा, मतलब रेटिना क्या बनता है, रेटिना वास्तव में आपका फोकस बिंदु के जैसे काम करता है। तो क्या होगा, आपकी जो दोनों किरणें हैं वो कहाँ मिलेंगी, इस तरह से रेटिना पर मिलेंगी जाकर, और यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा बन जाएगा पृथ्वी। जब आंख बिल्कुल ठीक होगी, जब आंख बिल्कुल स्वस्थ होगी। अब किसी व्यक्ति को समस्या क्या है कि निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तो पास की वस्तु में तो देखने में कोई दिक्कत नहीं, परंतु जब वह दूर की वस्तु देखेगा तो उसको समस्या होगी। तो सबसे पहले मैं आप आंख बना लेते हैं। अब क्या होगा कि मान लिया वस्तु आपकी दूर रखी, कहां रखी, आपकी वस्तु दूर रखी। अब यहां से हमें इस वस्तु को देखना है, तो सबसे पहले किरणें यहां इसके समांतर आएंगी, इस तरह से इसके समांतर आएंगी किरणें। अब क्या होगा कि यदि किसी वस्तु को निकट दृष्टि दोष है, तो वह किरणें, अगर दोष ना होता तो वह कहां, रेटिना पर बनता जाके, और दोष है तो इसमें क्या होगा कि जो आपका इमेज है, जो आपका प्रतिबिंब, वो यहां पर बन जाएगा। मतलब कि ये किरण यहां से ऐसे जाएगी और ये वाली किरण यहां से आपकी ऐसे जाएगी, यहां पर आपका क्या बन जाएगा, यहां पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। मतलब कि आपका जो रेटिना है वो आपकी आंख से पहले बन जाएगा, प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा। रेटिना पर कहा, जो आपका इमेज है वो नहीं बनेगा, इमेज या प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आपका रेटिना से पहले बन जाएगा। इस वजह से उसको निकट दृष्टि दोष हो जाता है। अब देखिए इसका, ये तो इसका कारण हो गया। हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में आप क्या लिखेंगे, हिंदी में आप ये लिखेंगे कि जो आपको नेत्र गोलक दिख रहा है, नेत्र गोलक दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, नेत्र गोलक दिख रहा है, ये इसका बढ़ जाना। मतलब क्या है कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना, या नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाना। अब जब आपको पता व्यास बढ़ जाएगी तो आपकी जो फोकस दूरी है, जो आपकी फोकस दूरी है, क्या है आपकी जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी भी आपकी कैसे हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकस दूरी भी आपकी बढ़ जाएगी, फोकस दूरी का बढ़ जाना। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? मतलब नेत्र गोलक का बढ़ जाना और फोकस दूरी का बढ़ जाना, ये दोनों पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। भैया निवारण क्या रहने वाला कि हम इसको कैसे दूर करेंगे? तो निवारण का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, निवारण का मतलब क्या है कि निवारण का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि यहाँ पर उत्तल लेंस लगेगा या अवतल लेंस। सबसे बड़ी कहानी ये है। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, हमने आपको जब उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़ाया था तो दोनों में उत्तल लेंस में किरणें इकट्ठा हो रही थी या अवतल लेंस में? आप कहेंगे भैया अवतल लेंस में जो है वो किरणें दूर दूर हो रही थी और उत्तल लेंस में किरणें इकट्ठा हो रही थी, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट में देख रहे होंगे। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई होगी तो आपको पता है यदि हमें दूर की वस्तु देखनी तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप एक अवतल लेंस लगा देंगे। आप यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे। क्या करेंगे आप यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे। आप यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, नेत्र गोलक हो गया, ये आपका नेत्र लेंस हो गया। अब यहाँ पर क्या है, वस्तु यहाँ पर लिखी, वस्तु कहाँ रखी, वस्तु यहाँ पर रखी हुई है, वस्तु यहाँ पर रखी। इस तरह से आपको पता ये बना हुआ है,
ये ऐसे रहेगा आपका। यहाँ पर आप एक लगा देंगे, यहाँ पर एक आप लगा देंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस? आप यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देंगे। जैसे आप अवतल लेंस लगाएंगे इनको ये प्रतीत होगा, डॉट 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 करके प्रतीत होगा, सिर्फ आभास होगा कि ये वस्तु यहाँ रखी, ये वस्तु कहाँ पे, ये वस्तु यहाँ पर रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी हुई है? जब वस्तु यहाँ पर उनको आभास होगा, वस्तु यहाँ पर इधर बढ़ जाएगी, तो आपको पता है कि जो आपका यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा था वो भी इधर बढ़ जाएगा। मतलब कि आपका डॉट डॉट इस तरह से आपका कहाँ, आपका यहाँ पर रेटिना पर उस समय आपका प्रतिबिंब जो है वो बन जाएगा। तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो आप क्या लिखेंगे इस निवारण में कि इससे पीड़ित व्यक्ति को अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो आई होप आपको निकट दृष्टि दोष बहुत बेहतरीन ढंग से, बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि दूर दृष्टि दोष। किसकी बात करेंगे? दूर दृष्टि दोष की यदि हम बात करें तो दूर दृष्टि दोष जैसे आपने इधर पढ़ा था कि इसके जस्ट परिभाषा के उल्टा जाएंगे, इधर भी हम इसके परिभाषा के उल्टा जाएंगे। आपको परिभाषा से लग रहा होगा दूर दृष्टि दोष मतलब जो दूर की वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेंगी, परंतु इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें जो दूर की वस्तु है वो कैसी आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, परंतु जो पास की वस्तु है वो अस्पष्ट दिखाई पड़ेगी। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? दूर की वस्तु स्पष्ट और पास की वस्तु अस्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी कि इससे पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। परिभाषा क्या हो जाएगी कि इससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। इसी दोष को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो आई होप आपको इतना यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया इसका कारण क्या हो जाता है। इसके कारण की बात करें, यदि हम कारण की बात करें तो सेम हम इसको उठा के यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखिए हमने आपके टाइम बचाने के लिए यहाँ पर दोनों डायग्राम बना दिए। अब बात करते हैं कि स्पष्ट कब दिखाई पड़ता है। स्पष्ट आपको जो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है अगर हम बात करें कि स्पष्ट कब दिखाई पड़ेगी, तो यदि वस्तु दूर पर रखी, दूर का मतलब क्या अभी बताएंगे, पास का मतलब ही बताएंगे। इसको हम यहाँ से भेजते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर। अब दिक्कत क्या है कि जो आपकी पास की वस्तु है वह स्पष्ट दिखाई पड़ती है, मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। तो पास में यदि हमने किसी वस्तु को रखा है, पास में मान लिया हमने बॉल रख दी, क्या किसी वस्तु को रखा है, यदि हमें उसको देखना, बॉल क्या है, यदि हमें उसको देखना है तब क्या होता है कि जब आपका इमेज अभी तो रेटिना पर बन रहा था और पास में जैसे ही हम रखेंगे और आपको अगर दूर दृष्टि दोष है तब यहाँ पर प्रतिबिंब आपका आंख से पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? आपका रेटिना से पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? आपका रेटिना से पीछे बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अब भैया आगे कैसे बनाएंगे? तो बहुत आसान है। इसका निवारण क्या होगा? कारण को हिंदी में लिखने कि नेत्र गोलक का घट जाना, या तो ये घट जाता है या फोकस दूरी का कम हो जाना। दोनों पॉइंट लिख दें इधर, फोकस दूरी का कम हो जाना। अब बात करते हैं निवारण। भाई निवारण क्या हो जाएगा? निवारण तो सबसे पहले हम ह्यूमन आई बना लें। अब क्या होगा, हमें सेम यही वाला डायग्राम यहाँ पर बना लेना है। तो हम यहाँ पर सेम यही डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ से यदि हमें इस वस्तु को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम ऐसे ही देखेंगे, अगर हमें क्या है दूर दृष्टि दोष है, तब हमें प्रतिबिंब कहाँ दिखाई पड़ेगा? रेटिना के पीछे। परंतु हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? आपको पता है कि यदि हमें किसी वस्तु को जो पास में उसको देखना है तो कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? यहाँ पर होगा उत्तल लेंस का प्रयोग। तब क्या होगा, ये जो है वह प्रतिबिंब आपका रेटिना से पीछे ना बनकर आपका कहाँ बनेगा? आपका बनेगा यहाँ पर। आपका कहाँ बनेगा? आपका बनेगा रेटिना पर। आई होप आपको इतनी बात बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसका निवारण हम लिखेंगे कैसे कि इससे पीड़ित व्यक्ति को उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस आपको बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर से बताएं, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है।
और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि आपको अगर आपने कोई डाउट हमें बताया तो हम आपको वीडियो जो है वो नेक्स्ट डे ही डालेंगे और तब आपको पता लगेगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ रहे हैं तो वहां पर आपके लिए एक सुविधा हो जाएगी। अगर हमें लगता है कि आपको आसानी से इसको बता सकते हैं, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, तो हम पेज में लिखकर आपको वहां पर फोटो क्लिक करके सेंड कर देंगे। आप टेलीग्राम से जल्द अपना डाउट 1 या 2 घंटे में समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।